नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर है। कमलनाथ ने विवादित बयान दिया, उसके बाद चौतरफा कांग्रेस घिर गई। कमलनाथ को लेकर तमाम ट्वीट का वॉर शुरू हुआ। लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, सामाजिक लोग, सबने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा। उनसे कहा गया कि वो शब्द वापस लें जो उन्होंने इमरती देवी के लिए कहे हैं। चुनावी सभा में, चुनाव प्रचार के दौरान डबरा में जब वो ये बोल रहे थे कमलनाथ, और जब उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उन शब्दों का इस्तेमाल आपके सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया, सामाजिक प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ऐसी थी कि ट्विटर पर कमलनाथ ट्रेंड कर रहे थे। विषय वही था कि आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया। आज कमलनाथ ने इसको लेकर सफाई तक दे दी। उन्होंने कहा कि नाम नहीं ध्यान आ रहा था, इसलिए वो शब्द उन्होंने बोल दिया। आज मध्य प्रदेश में इस मसले को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी। तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सब मौन व्रत पर बैठे। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मध्य प्रदेश के हर जिले में आज कमलनाथ के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ, मौन प्रदर्शन हुआ। मांग की गई कि कमलनाथ माफी मांगे। तमाम प्रदर्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर में बीडी शर्मा, तमाम बड़े नेता धरने पर बैठे, मौन प्रदर्शन किया। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक भाषण में सोनिया गांधी से यह मांग की कि जिसकी सोच महिलाओं को लेकर इस तरह की हो, क्या उसे, ऐसे लोगों को वो पार्टी में रखेंगी। कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस इशू का बनने जा रहा है। आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, रीवा में भी प्रदर्शन हुआ। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल प्रदर्शन में शामिल हुए, जिलाध्यक्ष थे, तमाम लोग शामिल हुए और सिर्फ मसला वही था। ये राजनीतिक जो भाषा है, जिस तरह से अब शुरू हुआ है ये दौर, उपचुनावों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था तो तमाम मंत्रियों के भी बहुत सारे वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें कई वीडियो ऐसे हैं, हो सकता है डॉक्टरेट वीडियो हो, फेक वीडियो हो, लेकिन गाली देते हुए एक वीडियो वायरल किया गया जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव का वो वीडियो था। ये पूरा घटनाक्रम आज दिन भर चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरह से ये बयानबाजी हुई, जिस तरह से आज दिन भर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको उपचुनाव से सीधे तौर पर कनेक्ट किया जा रहा। कमलनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बात को बीजेपी इसलिए बढ़ा रही क्योंकि वो हार से डर रही है, वो उपचुनाव की बौखलाहट समझ में आ रही है। लेकिन खैर, जो शब्द इस्तेमाल किए थे उस शब्द से शायद हर इंसान को आपत्ति है। मध्य प्रदेश में दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। कमलनाथ ने यह बयान दिया, उस बयान पर हंगामा शुरू ही था कि अनूपपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने भी वैसा ही एक बयान दे दिया। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर, कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने अपने नामांकन शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र ना करते हुए, उनकी पत्नी का निधन हो गया था, उसके बाद दूसरी शादी जो की उनका जिक्र किया। उसे लेकर भी बिसाहू लाल सिंह ने जिस तरह की बयानबाजी की, उससे कहीं ना कहीं अब बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ भी तमाम लोग आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि जिलाध्यक्ष को 3 तारीख को बताऊंगा कि मेरी क्या औकात है, जो हालत करूंगा वो याद रखेगा, उसे मैं रास्ते पर ला दूंगा। ये सीधे तौर पर एक प्रत्याशी किसी और पार्टी के जिलाध्यक्ष को धमकी दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग तक मसला जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। और जिस तरह से वो इस पूरे बयान में, जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वहां पर भी ये इस्तेमाल एक महिला के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिसाहू लाल सिंह मंत्री ने किया, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर कहना क्या। उस पर भी अब बाकायदे कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा, इसे कहते हैं महिला अपमान। भाजपा के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को अपशब्द कहे हैं। क्या महिलाओं के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती है भाजपा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री को पद से हटाएं एवं प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगे। मतलब कि
एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा था कमलनाथ के खिलाफ, आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मसला अब बिसाहू लाल पर भी आ गया है। अब देखना होगा कि इस मसले पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, बीजेपी क्या लेती है, क्योंकि आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक साफ है कि अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सड़क में उतरना चाहेगी, क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, और अब ये पूरा मसला बिसाहू लाल तक भी आ सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में पिछले दिनों जब अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि एक महिला जिसने जेल में बयान दिया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, गैंग रेप हुआ है, थाने के अंदर हुआ है, इस मसले पर अब पुलिस वालों के बचाव में ग्रामीण उतरे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि जिस महिला का जिक्र हो रहा वो महिला पहले भी एक शिक्षक पर ऐसे ही आरोप लगा चुकी है और उसका आरोप लगाना कुल मिलाकर गलत तरीके से पुलिस वालों को फंसाने की साजिश है। महिला जेल में है, एक युवती की हत्या के केस में उसे जेल में रखा गया है और उसका जेल में जब ये बयान आया तब चौतरफा बवाल शुरू हुआ। पुलिस जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेट्स को लेकर कब गिरफ्तार किया गया था, कब पेश किया गया था, बहुत सारे विवाद थे, लेकिन अब ग्रामीण समर्थन में उतरे हैं पुलिस कर्मियों के कि वो महिला पहले भी कई बार कुछ लोगों को गलत तरीके से फंसाने का उस पर आरोप है और इस मसले पर भी वो पुलिस कर्मियों को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे जमानत मिल जाए। और वो लोग वही पीड़ित परिवार से जुड़े हुए ग्रामीण भी थे जिसकी बच्ची की हत्या हुई थी। अब आगे देखना है, पुलिस के लिए जांच का विषय है और आगे क्या परिस्थितियां निकलकर सामने आती हैं। कोरोना को लेकर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में भी, रीवा में भी बहुत तेजी से लोग रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अब जब फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है तो लोगों को और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो सकता है। तमाम बाजार अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं क्योंकि व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ था, इसलिए आप भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बचाव के वो सारे नियमों का पालन करिए जो सरकार ने जारी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।